एक आदमी अपने छोटे बच्चे को कंधे पर उठाए कीचड़ में फिसलता हुआ आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ सिर्फ जंगल है, ना कोई रास्ता, ना कोई मदद। पीछे लौटना मुमकिन नहीं और आगे क्या है ये उसे भी नहीं पता। फिर भी वो चल रहा है क्योंकि उसके पास एक ही विकल्प है, या तो ये जंगल पार करो या सब कुछ यहीं खत्म कर दो। सवाल यह है कि कोई इंसान ऐसा रास्ता चुनता ही क्यों है। यह कहानी है डेरियन गैप की, लेकिन असली सवाल जंगल से भी बड़ा है कि ये लोग सीधा सामान्य रास्ते से हवाई जहाज या कानूनी अनुमति लेकर क्यों नहीं चले जाते। जवाब उतना ही कड़वा है। इनमें से ज्यादातर लोगों के पास पासपोर्ट, वीजा या पैसे ही नहीं होते। कई देशों के लोगों के लिए अमेरिका का वीजा मिलना लगभग नामुमकिन होता है, और अगर वो कानूनी तरीके से सीमा पार करने की कोशिश करें तो उन्हें तुरंत रोककर वापस भेज दिया जाता है। इसलिए उनके पास बचता है सिर्फ एक गैर कानूनी रास्ता, दक्षिण अमेरिका से मध्य अमेरिका तक पैदल सफर। और इसी रास्ते का सबसे खतरनाक हिस्सा है डेरियन गैप। यानी ये जंगल कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। लेकिन एक और बड़ा सवाल, इतनी आधुनिक दुनिया में आज तक यहां सड़क क्यों नहीं बनी। असल में कई बार कोशिशें हुई, पूरे महाद्वीप को जोड़ने वाली सड़क को यहां तक लाने की योजनाएं बनी, सर्वे किए गए, लेकिन यह इलाका इतना घना, दलदली और अनिश्चित है कि यहां निर्माण करना लगभग असंभव हो जाता है। ऊपर से यह क्षेत्र प्राकृतिक जीवन का खजाना है। दुनिया के दुर्लभ पेड़ पौधे और जानवर यहां पाए जाते हैं। इसलिए पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं ने भी सड़क बनाने का विरोध किया। और एक और डर, अगर यहां सड़क बन गई तो अवैध कारोबार, नशीले पदार्थों की तस्करी और बिना नियंत्रण के लोगों का आना जाना और बढ़ सकता है। यही वजह है कि सरकारों ने इसे वैसा ही छोड़ देना बेहतर समझा। और यही अधूरा हिस्सा आज दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता बन चुका है। लोग महीनों सफर करके यहां पहुंचते हैं, दलालों को पैसे देते हैं, समूह में चलते हैं ताकि बचने की संभावना थोड़ी बढ़ सके। जंगल के अंदर जीना एक रोज की लड़ाई बन जाता है। बारिश का पानी पीना, थोड़ा बहुत सूखा खाना बचाकर चलना, बच्चों को गोद में लेकर तेज बहाव वाली नदियां पार करना। कई लोग रास्ते में बीमार पड़ जाते हैं, कुछ खो जाते हैं और कुछ कभी बाहर नहीं निकल पाते। और तभी इस कहानी में एक उम्मीद भी दिखती है। सामाजिक संस्थाएं और स्थानीय स्वयंसेवक जो इस खतरनाक रास्ते पर इलाज के शिविर लगाते हैं, घायल लोगों की मदद करते हैं, खाना और जरूरी सहायता देते हैं। कई बार यही लोग किसी की जान बचाने का कारण बनते हैं। जैसे ही कोई इस जंगल को पार करता है, वो पनामा के सहायता शिविरों तक पहुंचता है, जहां सरकार उनका पंजीकरण करती है, उन्हें खाना, इलाज और आराम देती है। फिर बसों के जरिए उन्हें आगे के देशों की तरफ भेजा जाता है। और फिर शुरू होता है एक लंबा सफर, एक देश से दूसरे देश तक। हर जगह जांच, हर जगह डर, और आखिर में अमेरिका की सीमा, जहां लोग शरण मांगते हैं। लेकिन यहां भी कोई पक्का भरोसा नहीं। अमेरिका सरकार नियम सख्त कर रही है, सीमा की निगरानी बढ़ा रही है, समझौते कर रही है ताकि लोगों का आना कम हो। लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये पूरा सफर, यहां तक कि ये जंगल भी उनकी पुरानी जिंदगी से बेहतर लगता है। डेरियन गैप हमें यह नहीं सिखाता कि जंगल कितना खतरनाक है। यह हमें यह दिखाता है कि इंसान की मजबूरी कितनी बड़ी हो सकती है, कि वो अपने बच्चे को कंधे पर उठाकर मौत के बीच से गुजर जाता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आगे कहीं जिंदगी उसका इंतजार कर रही हो। और शायद यही सबसे सच्ची बात है कि कुछ लोगों के लिए सामान्य रास्ता कभी विकल्प होता ही नहीं, क्योंकि जब हालात इंसान से उसका सब कुछ छीन लेते हैं तो वो रास्ता नहीं चुनता, वो बस बचने की कोशिश करता है। और तब सबसे खतरनाक सफर भी उसे आसान लगने लगता है। डेरियन गैप केवल कोई जगह नहीं है, यह उस हकीकत का नाम है जहां उम्मीद और मौत एक ही रास्ते पर साथ चलती हैं। और यही दुनिया का सबसे कड़वा सच है कि कुछ लोगों के लिए जीना ही एक जंग होता है, और उस जंग में हर कदम आखिरी भी हो सकता है। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए अपने चैनल कॉस्मोस वर्ड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना।